आंसर पेंडिंग है। सर हमारा तो चैप्टर 6 के मैंने पूरे चैप्टर 6 की मैं पूरे करवा दिए थे। सर हम आए थे आपके पास, तो आपने बोला था स्कूल में कि जाओ पहले लिख के लाओ पूरा। क्या चीज मतलब? सर हम आए नहीं थे पिछली बार जब अपना चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर डन करके, तो आपसे बोला था सर अंडरलाइन कर दीजिए हमारा आंसर। हाँ तो मैंने किसी की बुक में किए तो थे अंडरलाइन, अब बुक में नहीं, मैं तो तो अपने सर आंसर हमारे खुद स्कूल में नहीं बनवाता हूँ, किए थे। क्योंकि बुक में आंसर आपको मिलेंगे नहीं प्रॉपर। चलो नॉट टू वरी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ओके, नाउ ओपन द चैप्टर नंबर 10. Yuvraj and Vasu, your videos are off. Just turn on your videos, please. Okay, now I'm just starting. I will not wait for the student as सर अभी तक 5 स्टूडेंट है। नॉट टू वरी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। नाइन चैप्टर number 10. Look the screen. Chapter 10. How to create email. Is it visible? Yes sir, I see Is it screen. visible? Yes sir. Okay. Okay, let's start the chapter. How to create an email. Number one thing, what you will be studying, it is about the internet. So internet के बारे में हम लोग study करेंगे. Do you know what is the full form of internet? क्या होती है internet की full form? किसी को मालूम है? What is the full form of internet? Anyone? So basically the full form of internet is international network. क्या बोलते हैं इसको? International network. Okay. Now my second question comes. Do you know where internet was started? कहाँ पे start किया था? किसने start किया था internet? Anyone? Do you know where the internet was started? Yeah, which agency started the networking? Something like this. Anyone? What sir? Okay. No sir. It was started by American military. देखो ये start किया था American military में. And basically the purpose was to share the information. Means एक place से दूसरे place पे information share करने के लिए use किया गया था. क्योंकि अगर suppose करो मुझे कुछ file transfer करनी है in the computer, if I am having the internet as well as networking, तो डाटा शेयर इजी हो जाएगी. अदरवाइज मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने आप लेटर कैरी करके वहां लेके जाना पड़ेगा. दैट वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस. सो इंटरनेट वाज मेड बाय अमेरिकन मिलिट्री फॉर देयर यूज टू शेयर द information. Now coming to internet, what is internet? See in this picture, different Sir, amount of internet yes. सर इंटरनेट So basically, में सर पूरे ग्लोबल कम्युनिकेशन में है. you're almost on the point. So basically internet is the connection of a lot of a computer. Means जब बहुत सारे computers आपस में connected होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग network. और जो एक पूरा network जो हम use करते हैं exchange करने के लिए information, that is termed as internet. In short form, ये global communication network है in which many computers are connected. ओके और कैसे कनेक्ट होते हैं ये लोग? बाय केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, बाय टेलीफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, बाय वायरलेस से. आपने देखा होगा मोबाइल फोन जो होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में? दे आर कनेक्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ वायरलेस मीडिया.
ठीक है, बिना मतलब बिना तार की कनेक्ट कर। सो नेटवर्किंग रेफर्स टू ऑफ टू और मोर कंप्यूटर। ये ध्यान रखना, नेटवर्किंग का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होने चाहिए। वन नेटवर्क आपका सॉरी वन कंप्यूटर विल नॉट रेफर एज अ नेटवर्क। known as Yuvraj, Tejaswini. सर युवराज करूंगा standalone computer, okay, and in detail you will be studying in. Now coming to the next portion, what things do you need to connect to a internet? Means internet को connect के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है चीजों की। Now have a look. सर नेक्स्ट पेज। Screen. Okay. You need a please turn off your mic बंद कर लो अपना। ओके So basically things you need to connect to a internet connection. Number one, आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। नंबर टू, केबल विच इज ऑल्सो नोन एज DSL मॉडेम, उसको चाहिए होगा। मीन्स आपने देखा होगा जब भी कंप्यूटर सेंड करते हो या तो यू वुड बी कनेक्टिंग वायरलेसली और यू आर कनेक्टिंग इट टू द यूजिंग अ लैन और समथिंग केबल से कनेक्ट करेंगे। नंबर थर्ड इज राउटर। राउटर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर में वाईफाई हो या फिर कुछ समथिंग लाइक दिस, एक व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का डिवाइस होता है, एंटीनास होते हैं। इट यूज टू शेयर द वी कैन से नेट, मींस आप लोग नेट को आपस में शेयर कर सकते हो या कोई भी यूज कर सकता है। नंबर फोर्थ इज इंटरनेट कनेक्शन, मींस यू नीड टू हैव अ वैलिड इंटरनेट कनेक्शन। अगर होगा कनेक्शन तभी तो आपका इंटरनेट चल पाएगा। फिफ्थ विच इज रिटर्न इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं है यू नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम टू वर्क, इट मींस यू नीड सम काइंड ऑफ वेब ब्राउजर होंगे आपके पास या कुछ भी इस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए दैट यू आर एबल टू वर्क, or you can just have a search engine, you can say. Now coming to the other point, so that is what do you mean by surfing, या we can say what do you mean by web surfing. Web surfing का मतलब क्या होता है? सर आप कहाँ से रीड कर रहे हैं? What do you mean by web surfing? And you just raise your hand, you can see it. सर क्या? Web surfing. सर कौन सा रीड करा रहे हो? Chapter number 10. So basically web surfing, आप लोग जब इंटरनेट को यूज कर रहे हो इन योर फ्री टाइम, सपोज यू आर सर्चिंग हाउ टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम या हाउ टू स्टडी वेल, मींस जब भी आप फ्री टाइम में इंटरनेट को यूज करते हो दैट इज टर्म्ड एज वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के यूजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। नंबर वन आपका होता है सर्चिंग, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। नंबर टू इज रिजर्वेशन, मीन्स आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, मूवीज देखने जा सकते हो। नंबर थ्री इज ऑनलाइन एजुकेशन, मीन्स यू आर एंड वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, मीन्स कुछ टाइप की ऐसी जॉब्स भी होती हैं means where you can just sit at home and work, means you need to have an internet connection. Number fifth is communication. Communication का मतलब क्या है, means मुझे किसी को वीडियो कॉलिंग करनी हो, ऑडियो कॉलिंग करनी हो, I can just communicate to any place in the world. मैं इंडिया में बैठ के अमेरिका के बच्चे से या किसी से भी बातचीत कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कम्स ई बैंकिंग। तो बेसिकली ई बैंकिंग का मतलब होता है यू आर यूजिंग द बैंकिंग फीचर, मीन्स आप लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग दिस
फीचर। नेक्स्ट कम शॉपिंग। आप लोग घर बैठे ही आराम से, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ये ऐप यूज करके जस्ट एक क्लिक के साथ अपना ऑर्डर कर सकते हो एंड यू वुड एबल टू mute yourself, please. If you have kicked out, then only you can turn. Point is in the last point. So entertainment का मतलब क्या होगा? Means आप लोग अब देख सकते हो, you're using Hotstar is there, Z5 is there, even Prime Videos are there. So basically आप movies देख सकते हो, cartoons देख सकते हो using the internet. You can use even the YouTube feature जो कि entertainment के source में ही आता है. Next, the whole chapter which is based on that is email. The full form of email is electronically mail और ये हम लोग कहीं भी किसी भी कंट्री में सेंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड. मैंने यहाँ पे सेंड का बटन दबाया और किसी भी कंट्री पहुंच जाएगा. नाउ यू कैन सी email is a way to send and receive digital message and content over the internet. Means हम लोग किसी को मैसेज शेयर कर सकते हैं. If युवराज दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके, रिंग सी. अर्लियर हम लोग को क्या करना पड़ता था? लेटर लिखना पड़ता था, पोस्ट बॉक्स में डालना पड़ता था, फिर पोस्टमैन आता था, फिर लेटर लिख के जाता था, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट नाउअडेज व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट राइटिंग अ ईमेल और विद इन शॉर्ट स्पैन वो आपके फ्रेंड के पास या जिसको भी आप पे भेजना है easily भेज सकते हो. Now coming to the next question, how to create a email ID. Means आप email ID कैसे create करोगे? We are going to study about that. Okay, just look at this image. इस पे क्या दिखाई दे रहा है? पे grace.ellington@gmail.com. तो बेसिकली जो स्टार्टिंग का नेम है उसको हम लोग बोलते हैं यूजर नेम, और बीच में एक रेड कलर का मार्क आता है, इसको बोलते हैं हम @. क्या बोलते हैं इसे? @. एंड नेक्स्ट कम्स द gmail.com, yahoo.com, hotmail.com. तो ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है. सर्विस क्या मिल रही है हम लोगों को? दैट इज ईमेल. सो फर्स्ट पोर्शन जो होता है आपका दैट इज यूजर नेम, सेकंड @, एंड थर्ड इज सर्विस प्रोवाइडर, और यू कैन से द ईमेल प्रोवाइडर. वेरियस साइट्स जो ईमेल प्रोवाइड करती हैं, नंबर 1 यू कैन सी जीमेल इज देयर, याहू इज देयर, हॉटमेल इज देयर, रेडिस मेल इज देयर. ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं व्हिच आर प्रोवाइडिंग यू द ईमेल. मींस ईमेल फीचर आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी फी. आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता लेटर ट्रांसफर, सॉरी, ईमेल के लिए. सी यहाँ पे दिख गया MSN, हॉटमेल, जीमेल, याहू एंड सो ऑन. तो फीचर्स की बात करेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नंबर 1 इट इज रिलायबल. रिलायबल मींस आप आराम से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नंबर 2 हाई स्पीड, जस्ट एक क्लिक करोगे विद इन सेकेंड आपका मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा. एंड थर्ड इज इकोनॉमिकल.
एंड इकोनॉमिकल का मतलब होता है इट इज मनी फ्रेंडली, मीन्स आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जस्ट यू नीड अ इंटरनेट कनेक्शन. Now 7 students are there. So again, I'm just repeating. You have to join tomorrow again at the same time. Please, कल भी आप join करोगे so that we can cover the syllabus. Now again, I'm just sharing the screen with you. See, first of all, अगर email लिखना है तो what you need? First in this chapter हम लोग बात करेंगे using the mail. तो पहला हमारा काम क्या होगा? वेब ब्राउजर खोलेंगे. वेब ब्राउजर मीन्स गूगल जो होता है, ओके, पे जाएंगे and then you will type gmail.com or www.gmail.com or you can just write gm and you can see the drop down menu options आएंगे and you would choose the option Gmail and you can proceed further. I would be showing you. Okay, here you can see two options are there. Number one is sign in and second option आपको क्या दिख रहा है? Create an account. क्या दिखता है आप पे? Two options: create an account, sign in account. Sign in is for those people who have already account in that particular company and create account किसके लिए होता है कि आप लोग नए account खोल रहे हो. So you need to click on the create an account क्योंकि हम लोग क्या के कर रहे पास हैं? अकाउंट ही नहीं रहता, वो क्रेडिट अकाउंट करता है. Good. So in this case, I am thinking that all of you are not an account. So we are just creating account on the email. सर Now हमारे moving to पास the अपना step. खुद का अकाउंट है. Okay. Now moving to the C, you will have the following options where you will write the here name and here your surname, or even you can write the any name if you don't want to share your name. Second comes choose your username. Username का मतलब ये है in this case जो भी आपकी ID होगी that would be @gmail.com. Here you can see vishal.gfx.93. तो ये इसकी क्या बन चुकी है? यूजर नेम मैंने बताया था @ ऑलरेडी फिक्स होता है और ये आपका सर्विस प्रोवाइडर जो कि क्या है इस केस में जीमेल. ओके, तो ये यूजर नेम आपका कंफर्म, इट वुड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज क्रिएट अ पासवर्ड. क्रिएट अ पासवर्ड में क्या होगा? नंबर वन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड, द पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 डिजिट, मींस कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए. ओके, and then again the option is there, confirm your password. Confirm your password means you are going to have the same password if you want to confirm, sorry, the Google want to confirm that you have typed the password correctly. Next is your birth date. You have to type your birthday. Even you can just randomly type any birth date, not a compulsion कि आपको अपना exact date of birth लिखना है. So no need to write the exact. Then comes the gender. Okay, so basically आपको ये steps fill करने हैं. Moving to the option that is we can say catchy, that is आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे जो कोड आएगा उसको कोड को टेक्स्ट को जो लिखा है इस केस में टाइप करना है एंड देन नीड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन. क्रिएट अकाउंट ऑप्शन करते आपका अकाउंट खुल जाएगा एंड जैसे ही अकाउंट खोलोगे आपकी स्क्रीन पे जैसे दिखा है ना आएंगे वेलकम मैसेज, मींस योर जीमेल एड्रेस हैज बीन क्रिएटेड या इंपोर्ट योर कॉन्टैक्ट्स ईमेल. सो बेसिकली इनबॉक्स आएंगे विद द वेलकम मैसेज. इनबॉक्स का मतलब होता है कि जहां पे आप चेक कर सकते हो आपके मैसेज कौन कौन से हैं. स्टार्ट का मतलब होता है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपको बीच का ऑप्शन दिखा ये वाला स्टार, यस तो इट सर. मींस अब
उस पे क्लिक कर दोगे, इट मीन इट इज योर इंपॉर्टेंट मैसेज, और आप इसे ईमेल को अपने अलग ऑप्शन में सेव कर दोगे। नाउ हाउ टू साइन इन। साइन इन का ऑप्शन क्या होता है? साइन इन का मतलब होता है कि आप लोग अपने आईडी में दोबारा से ज्वाइन कर रहे हो। मींस क्रिएट एन अकाउंट का मतलब होता है कि आप लोग अपना अकाउंट नया बना रहे हो। साइन इन का मतलब क्या होता है? आप लोग अपना ईमेल जीमेल जो भी आपने खोला है, यू आर लॉगिंग इट इन। सर हमें गूगल से करनी पड़ती है ना अपने अकाउंट? सी इफ यू आर मेकिंग इन द गूगल तो आप लोग जीमेल यूज करोगे, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट से कर रहे हो तो हॉटमेल यूज करोगे, याहू पे यू विल यूजिंग याहू, और रेडिफ मेल पे रेडिफ मेल। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने कहाँ बनाया है। पर नाउअडेज 99% पीपल आर चूजिंग द जीमेल ऑप्शन। आप जाओगे एंड यू कैन सी लॉगिन करने के बाद साइन इन के बाद ऑप्शन आता है स्टे साइन इन। स्टे साइन इन का मतलब होता है आप हमेशा के लॉगिन रहोगे अपने कंप्यूटर पे। जैसे ही आप ऑन करोगे जीमेल, आपकी आईडी खुल जाएगी। इन दिस केस आपने खोल लिए ऑप्शन। नेक्स्ट कम साइन आउट। साइन आउट का मतलब क्या होता है? मींस आप लोग साइन आउट क्लिक कर दोगे तो आप लोग अपने जो होम पेज खुला है आपका ईमेल का, यू वुड बी आउट फ्रॉम दैट। मींस आपका अकाउंट वहां से एग्जिट हो जाएगा एंड यू वुड बी टू द मेन वेब पेज, जो आपका ईमेल का जीमेल का जो भी आपने खोला है वेब पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट कम सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल कैसे सेंड करते हैं हम लोग? नमन माइक बंद करने को बोला है मैंने। मानिक ने वीडियो ऑफ कर ली, किंजल ने वीडियो ऑफ कर ली, वंशा नहीं कर रही, वंशा ने भी नहीं ऑन करी। अब क्या बढ़ाया था मैंने, बताओ जरा। बताओ अभी क्या टॉपिक चल रहा था मानिक? सर कहना से yes, बताओ। सर अभी मुझे आपने पता है हमें कौन नहीं पढ़ाया सुन किस रहा कहाँ। सर नमन कहना नहीं से नहीं नो सर कहना से ओके सर। नो नो एक यस सर what thing is being discussed? आप बोलो। सर सर साइन आउट। साइन आउट क्या होता है? साइन आउट बताओ। ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। नाउ नमन सर टेल, कहना से अब बताओ। सर हमें Yes. आपने हमको बताया कि कैसे क्रिएट अकाउंट करते हैं, साइन इन कैसे करते हैं और साइन आउट कैसे करते हैं। Okay. Now मुझे coming to the साइन next सर आउट point. अभी आप हमें पढ़ा रहे हैं कि अभी ईमेल कैसे सेंड करते हैं। Okay. ये आपका लास्ट टॉपिक है, जस्ट इसे समझ लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सी आप लोग जैसे जीमेल खोलोगे, यू विल सी द ऑप्शन हियर कंपोज, COMPOSE। यू विल जस्ट क्लिक ऑन इट। आप इस पे क्लिक करोगे और आपका न्यू ईमेल जो स्क्रीन खुल जाएगी। लेट मी शो यू हाउ। सी दिखा पे इस टाइप से खुल जाएगी। और टू यहाँ पे क्या होगा? टू का मतलब ये आप किसको सेंड कर रहे हो। सपोज यहाँ पे लिखा है sethi@CAYA@gmail.com। मीन्स आप जितने भी लोगों को चाहो मैसेज सेंड कर सकते हो। CC और BCC आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट 6 क्लास में है, इवन इट इज नॉट इन सिलेबस। और सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप लोग किस पे लिख रहे हो। सपोज यू आर इनवाइटिंग अ फ्रेंड या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस समथिंग, जो भी आपको लिखना है, जैसे कि लेटर में लिखते हो, दैट यू हैव टू टाइप इन योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट कम्स सर जैसे लीव लेटर। यस, लीव लेटर नहीं बोलोगे आप और लोग, सर बर्थडे पार्टी को इनवाइटिंग तो जैसे सर जैसे हमें बुखार हो गया, सर जैसे हमें बुखार हो गया तो हमें लीव करना है।
ऑफिस एक दिन नहीं Okay. जानी। जैसे हमारी बर्थडे पार्टी हो तो मैं अपने दोस्तों को बुलाना है। हाँ, इन दिस यू कैन सी यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्या लिखा हुआ है, रेजिग्नेशन लेटर। मीन्स यहाँ पे शो किया हुआ है कंपनी लीव कर रहा है पर्सन, उसके बीच जो है ना पे ये वाला जो मैं राउंड राउंड कर Yes, रहा हूँ sir. बार बार, इट इज नॉन एज कंटेंट बॉक्स। ये कंटेंट बॉक्स होता है, इसमें आप लोग लिखते हो कि भाई आपको क्या कंटेंट है, मीन्स क्यों यू आर लीविंग और लीव कर रहे हो। और सीसी भी इसमें शो करा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ सीसी का मतलब क्या होता है। सपोज आपको रेजिग्नेशन लेटर 2-3 या जितने भी जनों को लिखना होगा, तो यूज ऑप्शन कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मींस ये ईमेल आपके और फ्रेंड्स के पास भी पहुंच जाएगी एग्जैक्टली सेम। अब बीसीसी सर का ये मतलब मोबाइल होता से है, भी हम सेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप आराम से सेंड कर सकते हो। इवन नाउअडेज पीपल आर यूजिंग द मोबाइल ओनली। सर और बीसी सर मतलब क्या होता है? सर क्योंकि हम देखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। सो नाउ यू कैन सी बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बेसिकली ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है आप ईमेल सेंड कर रहे हो बट आपको किसी फ्रेंड को मालूम नहीं चलेगा कि किस किस को और आपने भेजी है। सीसी में क्या होता है, सबका दिख जाता है कि भाई इस बंदे को भी भेजी है, इसको भी भेजी है, एंड सो ऑन। और लास्ट जो है आपको ये है, दैट इज ये सेंड ऑप्शन दिखा पे, सेंड वाला यस सर। पे क्लिक करोगे, ईमेल पे टाइप करते ही आपका ईमेल आपका सेंड हो जाएगा। सो दैट वाज योर चैप्टर नंबर 10, how to create an email account, how to send an email. Now I'm just stop sharing the screen with you. Now सर get अभी ready for the लास्ट एक quiz. बच्चा है। क्या चीज? सर अभी एडिंग अटैचमेंट बच्चा है। Okay, adding attachment will be done in the next class. Adding attachment चलो सुन लो. Okay, just have a brief introduction. बता ही देता हूँ मैं। एड अटैचमेंट का मतलब होता है, सपोज आप लोग लेटर लिख रहे हो, सॉरी ईमेल लिख रहे हो, आपको कुछ फाइल अपलोड करनी है आइदर इन द पीडीएफ फॉर्म, एक्सेल फॉर्म, तो आप एड अटैचमेंट पे क्लिक कर दोगे, तो जो भी गैलरी से कर सकते हैं कुछ, क्लिक ऑन एड अटैचमेंट, और उसमें फाइल के साथ साथ ईमेल के साथ साथ वो फाइल भी चली जाएगी। दैट इज एड अटैचमेंट ऑप्शन। ओके, सर मैंने किया हुआ है। गुड। सी जैसे कि आप लोग को होमवर्क अभी मैं सेंड करूंगा सपोज, तो उसमें क्या करना होगा, आपको मैम ने बताया होगा किसी ने कि उसमें क्या होगा, जस्ट एक मैं लिंक शेयर करूंगा, यू नीड टू जस्ट हैव अ ब्रीफ, उस पर क्लिक करोगे लिंक पे, और सपोज करो मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर करके आप लोग मुझे डायरेक्टली सेंड कर दो, यू हैव सॉल्व इट। ठीक है, ओके सर। कुछ प्रॉब्लम? देखो नो फिर सर। एलैबोरेट कर देता हूँ। नो क्वेश्चन सर। आंसर आई वुड बी सेंडिंग इन द ग्रुप। तो आपको क्या करना होगा, वो क्वेश्चन कंप्लीट करके उसकी फोटो क्लिक करनी है, और जैसी लिंक में शेयर करा उस लिंक पे जाके फोटो को अपलोड कर देना है। ओके, कि आपने वर्क कंप्लीट कर लिया है। ओके मैम। तो नाउ गेट रेडी फॉर द क्विज। आई वुड बी आस्किंग क्वेश्चंस, इसी पे बेस्ड होगा। सर पिछली बार जैसा ही। हाँ, हर बार वैसे ही होता है, लास्ट के 10 मिनट में क्विज ही लेता हूँ हमेशा, ओके सर। कि आपने क्या पढ़ा है चेक करने के लिए, या फिर ऐसे ही मानिक की तरह वीडियो ऑन करके भाग गए, है ना? यस सर। So just coming. So is joining. Are you ready? If you are ready, just raise your hand. आपको जो येलो आइकन दिख रहा है प्रेस कर दो इसे। If I get whole option. सर क्या? Now we are going to have a quiz. Okay, good. सर देवधामा ने नहीं किया। यस कोई सर। बात नहीं, आप majority स्टूडेंट्स ने बोल दिया, so we are going to start. Question is coming on your screen. It will have two options.
आपको चूज करना है एंड लेट्स सी कौन पहले तो अपने हैंड नीचे करो इसमें सबके सब। ओके वंशिका, देव एंड नमन, पुट योर हैंड डाउन। ओके सर। द क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, हैंड डाउन कर लो वरना आपके क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पाएगा आप पे। Question is coming, have a look at it. Let's see who answered it correctly. Full form of CC. I already told you. A carbon copy or a copy carbon. Okay, got the 7 responses. Good work. Oh, the first person is Tejaswini. She scored in 3.3 seconds. So she's getting 10 marks. And second position goes to Kinjal. She's getting 5. And third to Manik, 2 marks. And Naman, Vanshika, Dev, well tried. So next question. Again, the question will be based on the full form. Question is coming. Have a look. What is the full form of Gmail? Still, Tejaswini is winning. And now, winner of this round is Kinjal. She's getting 10. Naman, second position, 5 marks. And Tejaswini, third, getting 2 marks. Well done, Dev, Akansha, Vanshika. And Manik, गलत आंसर बताया आपने। Questions, still Tejaswini is leading in the scoreboard. Proceeding to the next question. Yes, sir. मैं ये बोल रहा हूँ तेजस्विनी अभी तक फर्स्ट पे चल रही है, 12 पॉइंट्स हो चुके हैं। सर थर्ड पे कौन चल रहा है? अभी क्यों नहीं बताऊं मैं, अब फर्स्ट से बताया मैंने तो। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Naman, turn off your mic. Question is coming on your screen. Have a look. I think this would be the last question as we have less time. A file that is sent along email, that is Gmail or attachment.
and the first position goes to this time no one picked the correct answer. सबने गलत आंसर दिया, कोई भी नहीं है. How strange. अभी बताया था होता है जब भी आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो जो भी फाइल सेंड करते हैं दैट इज टर्म्ड एज अटैचमेंट. मैंने सुना नहीं ढंग से. हम ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू. एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. सर 2 क्वेश्चन दे दीजिए. टाइम नहीं है ना, मन इतना दे देता. सर एक ही क्वेश्चन दीजिए. Questions coming on your screen. Have a look. Service provided by Google, Gmail or Yahoo. First position goes to Manik this time. Second position goes to Dev. Well done. Again, new entrant. 5 marks to Dev. And third position goes to Tejaswini. So 2 marks. So let me tell you for the today's quiz. जो first है that is Tejaswini with 14 marks. Sorry, Kinjal. Kinjal is first with 15 marks. Second is Tejaswini with 14. And third is Manik with 12 marks. Okay. First position Kinjal. Second Tejaswini. And third is Manik. And fourth आप check कर सकते हो. Naman and Dev, you are on the fourth position. So that's all for today's class. So please कल भी अब join करना इसी time पे. Okay. 11:40. सर आप जो फिर से कल क्विज लीजिएगा. मैं हर क्लास Yes, में लेता हूँ sir. डेली. लास्ट के 10 मिनट्स. लास्ट के 10 मिनट्स डेली लेता हूँ मैं. पता करने के लिए बच्चे क्या पढ़ा है अपने. सर 2 गलत दे दिए होंगे.